बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद फ़खर बास बुखारी। क्लास 9th की मैथमेटिक्स के साथ हम इससे पहले कि एक्सरसाइज 1.1 शुरू करें, थोड़ा सी डिस्कशन करते चलें कि हमारा जो कोर्स है या जो हमारी कोर्स की बुक है 9th क्लास की मैथमेटिक्स की, वो फेडरल बोर्ड की तरफ से तब्दील हो गई है। और अब हम जिस बुक को फॉलो करेंगे वो हमारे पास नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है। और अगर हम इसके टेबल ऑफ कंटेंट को देखें तो जो हमारे पास चैप्टर्स हैं, यहाँ पर देखें कंटेंट्स, जो हमारे पास चैप्टर्स हैं वो सिर्फ 11 रह गए। कोर्स हमारे पास रिड्यूस हो गया। कोर्स रिड्यूस हो जाने की वजह से स्टूडेंट्स को थोड़ी सी खुशी होती है कि कोर्स रिड्यूस हो गया, लेकिन हम माइनेट के फेडरल बोर्ड ने अपने एग्जामिनेशन को SLO पे कन्वर्ट किया है, तो इस वजह से जो टॉपिक्स डिस्कस होंगे बुक के अंदर, वो टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने पास से भी क्वेश्चन जनरेट करके दे सकता है। लिहाजा हम सिर्फ एक्सरसाइजेस को फोकस करें तो इससे हमारा काम नहीं बनेगा। हम टॉपिक्स को कम्प्लीटली थारोली स्टडी करेंगे, इन डेप्थ स्टडी करेंगे और साथ साथ एक्सरसाइजेस को करेंगे कि उससे मिलता जुलता या उस टॉपिक से रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन जो है हमसे पूछा जाए तो हम उसको रिप्लाई करने के काबिल हो जाए। तो अगर चैप्टर 1 की बात करूं, जो यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर का जो चैप्टर लगा हुआ है, ये हमारे पास रियल नंबर का चैप्टर है। तो सबसे पहले रियल नंबर हमें समझने पड़ेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, उसके बाद हम उसकी क्यूरीज के जवाब देने के काबिल होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक्सरसाइज दिखाऊं, यहाँ पर एक्सरसाइज है ये 1.1। तो यहाँ पर देखें, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर्स हमारे पास डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना होगा। ये पहला क्वेश्चन है। तो इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए ज़रूरी है कि हमें नंबर लाइन का पता हो। रियल नंबर लाइन बेसिकली इसका पूरा नाम होता है रियल नंबर लाइन। तो ये जो हमारे पास ऊपर बनी हुई है, तो रियल नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है, इसके ऊपर नंबर्स को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। इसी तरह जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अगर हमारे पास उसका इल्म नहीं होगा तो हम इसकी क्यूरीज का जवाब नहीं दे सकेंगे। जैसे इसने कहा, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ दैट जस्टिफाइज। इसी तरह रिप्रेजेंट करना है कुछ इनइक्वलिटीज़ हैं हमारे पास, इनइक्वलिटीज़ को भी हमने रियल नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो हमें रियल नंबर का पता होगा तो हम इस काबिल होंगे। इसी तरह इनइक्वलिटी की और इक्वलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बताना है कि यहाँ पर इन जो डिफरेंट हमारे पास अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स हैं, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, उसको भी हमने डिस्कस करना है। और हम उसको सही तौर पे डिस्कस उसी वक्त कर पाएंगे कि हम एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लें, उन तमाम चीज़ों को पढ़ लें, उन टॉपिक्स को पढ़ लें जो हमें इन क्वेश्चन के सोल्यूशन के अंदर मुआविन और मददगार हो। तो मैंने इन्हीं तमाम एक्सरसाइज को कन्वर्ट किया हुआ है आपके लिए स्लाइड के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम को। यूनिट 1 है हमारे पास रियल नंबर, और ये जो आर है, आर स्टैंड्स फॉर, ये जो आपके पास आर लगा हुआ है, दिस आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर। तो रियल नंबर के ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले हम देखें हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या हमारे पास नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं 1 2 3, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और थ्रू आगे तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं हमें नहीं मालूम, अप टू इन्फिनिटी, यानी कि मूव करते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। तो ये हमारे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इस तरह हमारे पास ये 1 नंबर्स चलते जाते हैं। इंसान ने काउंटिंग जब सीखी थी तो उसने 1 से ही काउंट करना स्टार्ट किया। ये एक सर्कल के अंदर या वेन डायग्राम के अंदर मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमारे पास नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, इसको हम एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स, या होल नंबर्स कौन से होते हैं, बिल्कुल नेचुरल नंबर के अंदर एक और नंबर हम शामिल कर लें, वो ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो का अगर हम शामिल कर लें तो हमारे पास ये होल नंबर बन जाएंगे। अगर आप यहाँ पर और से देखें, यहाँ से 1 से लेकर ऑनवर्ड्स ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, और यहाँ पर एक ज़ीरो हमारे पास इंक्लूड हो गया। तो ज़ीरो इंक्लूड होने के ऊपर जो हमारे पास नया सेट बन जाएगा वो सेट ऑफ होल नंबर्स है। यानी कि हमारे पास ये ज़ीरो ऐड हो गया, यानी कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो फोर्थ हमारे पास नंबर्स जो कहलाएंगे, इनको हम कहते हैं होल नंबर्स। ये हमारे पास होल नंबर क्या है, होल नंबर हमारे पास ये कंप्लीट सेट है इंक्लूडिंग द नेचुरल नंबर्स, इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो फोर्थ मैंने कंप्लीट नहीं लिख पाया, तो यहाँ पर समझें कि 1 2 3 4 के अलावा तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स यहाँ पर इस सर्कल, छोटे सर्कल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और जब इस छोटे सर्कल को अगर मैं यहाँ से इसकी बाउंड्रीज को मिटा दूँ और ज़ीरो के भी साथ शामिल कर दूँ, तो ये बड़ा सर्कल जो है इंक्लूडिंग द स्मॉल सर्कल, ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास होल नंबर कहलाएंगे। अगर हम इंटीजर्स की बात करें
तो इंटीजर्स हमारे पास क्या करते हैं, इसी की एक्सटेंशन है, लेकिन हम इस मरतबा नेगेटिव नंबर्स को भी शुरू कर देते हैं। देखिए ये हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो से आगे 1 2 और 3 4 आगे को चल रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होल नंबर्स है। लेकिन दिस टाइम हम बैकवर्ड भी जा रहे हैं, -1 भी है हमारे पास, -2 भी है। तो इन नंबर्स को जब हम शामिल करते हैं, जो हमारे पास नंबर्स रिजल्टेंट में आते हैं, उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स कौन से हैं जी, इंटीजर्स के अंदर हमारे पास ये रियल नंबर भी शामिल है, सॉरी नेचुरल नंबर भी शामिल है हमारे पास, जो 1 2 3 4 है, होल नंबर का 0 भी शामिल है, और नेगेटिव के नंबर भी -1 -2 -3 ये भी हमारे पास शामिल है। ये तमाम के तमाम जो आपके पास सर्कल्स ब्लिंक कर रहे हैं, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स को शो करते हैं, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन की यहाँ पर सॉरी जहाँ पर हमने लिखा हुआ था 1 2 3 4, इसके बैकवर्ड चले जाते हैं, -1 -2 -3 और अब टू सो ऑन बैकवर्ड, और जितना भी जाते जाए हमारे पास ये जो हमारे पास कंप्लीट सेट बनेगा, ये सेट हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। इसके बाद हमारे पास एक और सेट है, दैट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें, और p और q दोनों को एलिमेंट होना चाहिए z का, यानी कि इंटीजर होने चाहिए, दोनों p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। लेकिन ज़ीरो भी तो इंटीजर है, ज़ीरो इंटीजर होने के बावजूद भी q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसको ज़रा मैं वजाहत कर देता हूँ आपके सामने। देखिए हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में, यानी कि ओवर की फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा जा सके, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये जो p है हमारे पास, दैट p मस्ट बी एलिमेंट ऑफ इंटीजर, इसको भी इंटीजर होना चाहिए। और ये जो q है इसको भी इंटीजर होना चाहिए, मस्ट बी एलिमेंट ऑफ इंटीजर। ठीक है ना, यहाँ से मैं ज़रा क्लियर करके देख दूँ, मस्ट बी एलिमेंट ऑफ इंटीजर। लेकिन कौन सा इंटीजर नहीं हो सकता, वो ज़ीरो है जो नहीं हो सकता। ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता, कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। तो एक्चुअली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डिवीजन बाय ज़ीरो इन मैथमेटिक्स इज़ नॉट अलाउड। सो हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए, इस वजह से हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि q मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, q को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन ऊपर भी इंटीजर हो, नीचे भी इंटीजर हो, यानी कि कोई भी नंबर, यहाँ से अगर मैं कहूँ कि ये नंबर है आपके पास 2/3 इंटीजर है, 2/3 इंटीजर सॉरी 2/3 हमारे पास रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, 2/3, 2 हमारे पास क्या सेट ऑफ इंटीजर्स में है, बिलोंग करता है हमारे पास z से, यस z में तो है ना। ये सारे यहाँ से ऑनवर्ड्स छोड़ी, ये वाला जो सर्कल है हमारे पास इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें देखें ज़रा, क्या ये हमारे पास 2 हमारे पास इंटीजर्स में से है, यस इंटीजर है। क्या 3 हमारे पास इंटीजर है, यस 3 भी हमारे पास इंटीजर है। ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, हैंस ये क्या है, ये हमारे पास नंबर जो है ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ये 2 जो है ना, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, तो कैसे हम कहेंगे, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट है z का, यानी कि z क्या है हमारे पास, z है वो सेट जिसके अंदर ज़ीरो से पॉजिटिव वाली साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी हमारे पास नंबर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, यहाँ पर 1 है ना हमारे पास, ये 1। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर ले लूँ, देख लें यहाँ से -3 है, तो क्या ये इंटीजर है, यस -3 को भी हम डिवाइडेड बाय 1 से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये भी z से है, ये 1 भी z से है, ये दोनों इसके अंदर मौजूद है ना z के सेट के अंदर, तो ये भी इंटीजर है। तो सिंपली हमारे पास वो नंबर जिसको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें और इस अंदाज में लिख सकें कि p और q दोनों को एलिमेंट होना चाहिए इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर का, और q जो है यानी डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड। तो ये हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर बन जाएगा। ये जो आपके पास ब्लिंक कर रहा है जितना भी एरिया, ये हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। ये मैंने उसमें चंद एक एग्जांपल लिखी है, 2/3, -2/3, 4/13, -4/13, ये कुछ एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर की। अदरवाइज सारे रैशनल नंबर्स को यहाँ पर कवर करना जो है पॉसिबल नहीं था, या इतने नंबर्स इतने तादाद में ज़्यादा हैं कि उनको मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता। ठीक है, अब वो नंबर जो हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में ना लिखे जा सके, ठीक है, p ओवर q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर, या कहेंगे p ओवर q सच दैट p और q, p एंड q
मस्ट नॉट बी एलिमेंट ऑफ इंटीजर। या देखिए हमारे पास P और Q ये दो नंबर है हमारे पास, ये हमारे पास एलिमेंट हो Z का और ये एलिमेंट हो, ये भी एलिमेंट हो Z का, ऐसी सूरत के अंदर यानी Z से मुराद है हमारे पास इंटीजर, ठीक है। तो अगर ये दोनों इंटीजर्स हों तो ये तो बन जाएगा हमारे पास रैशनल नंबर, या इनमें से कोई एक, लेट्स से ये ऊपर वाला जो है ना हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर ना हो, लेट्स से √2 डिवाइडेड बाय 3, तो ऊपर क्या है, एलिमेंट है क्या Z का, Z में √2 आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है ऊपर वाला जो है ना वो एलिमेंट नहीं है इंटीजर का, नीचे वाला एलिमेंट है इंटीजर का, नीचे वाला रहता रहे, ऊपर हमारे पास चूँकि इंटीजर नहीं है, हैंस हमारे पास ये सेट ऑफ रैशनल नंबर नहीं है बल्कि इर्रेशनल नंबर है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए √2 डिवाइडेड बाय 3, ऊपर हमारे पास नंबर है एक, नीचे नंबर है, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में से है, ये हमारे पास क्या सेट ऑफ इंटीजर्स में से है, √2 हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक, ठीक है, कोई एक भी हमारे पास ऐसा P या Q उनमें से कोई एक भी ऐसा आ जाए डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कि जो इंटीजर से ना हो, तो ये हमारे पास नंबर इरेशनल नंबर होगा। एग्जांपल देख लें, मेरे पास इस तरह भी लिखा जा सकता है 3/√2, तो हमारे पास 2 तो चले इंटीजर है, लेकिन नीचे हमारे पास इंटीजर नहीं है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं जिनको हम P और Q की फॉर्म में इस अंदाज में नहीं लिख सकते कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास इंटीजर्स हों। तो ये नंबर जो है ना हमारे पास आ जाएंगे √2, √3, √5, पाई, ई, ये हमारे पास जो है एक कांस्टेंट नंबर है जो कि हमारे पास इरेशनल है। इस तरह पाई जो है आप लोगों ने देखा हो, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3.14, समटाइम्स आप देखते हैं इसको 22/7। अब आप 22/7 को देख के ये अंदाज़ा लगाना शुरू कर दें कि पाई तो हमारे पास रैशनल है, तो अगर ये कहें कि हमारे पास ये देखें ये इंटीजर है, 22 इंटीजर्स है, इंटीजर में से है, और 7 भी हमारे पास इंटीजर में से है, लिहाजा इसको तो रैशनल होना चाहिए कि ना कि इर्रेशनल। तो जान लें कि ये 22/7 जो है ना ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये हमारे पास इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास ये 22/7 नहीं है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो हम इसको ओवर की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक हो गया। तो हमारे पास पाई जो है वो क्या है, पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक हो गया। ये हमारे पास MCQs में अक्सर रिपीट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हमारे पास ये जितने भी नंबर डिस्कस हुए हैं इरेशनल नंबर को मिला के और ये सारे रैशनल नंबर्स को मिला के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स बनेंगे वो हमारे पास कौन से होंगे, यानी कि रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को मिला लिया जाए, यूनियन स्टैंड्स फॉर हमारे पास कंबाइन करके, अगर हम सारे इन सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं उनको कंबाइन करके लिखें तो ये जो हमारे पास सेट बनेगा वो सेट ऑफ रियल नंबर बनेगा, ठीक है, वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर बनेगा, ठीक है। तो ये अगर रियल नंबर लाइन अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है, यहाँ पर ये 0 इस पॉइंट को शो कर रहा है, 1 इस पॉइंट को शो कर रहा है, यहाँ कहीं हाफ के अंदर मैं 1/2 लिख सकता हूँ जो कि हमारे पास रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर हम कोई और नंबर देखना शुरू करें, √2 को देखना शुरू करें, तो वो कहीं यहाँ आपको इस जगह पे शायद दिख जाए, √2 1 और 2 के कहीं बीच में आएगा, लेकिन हम उसको प्रिसाइजली नहीं लिख पाएंगे ओवर की फॉर्म में, तो इस वजह से हमारे पास वो इरेशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, आप इन जो एरियाज़ हैं जो हमारे पास ब्लैंक नज़र आ रहे हैं आप उन नंबर से फिल कर सकते हैं जो आपके पास ज़ाहिरी तौर पे दिखाई नहीं दे रहे, आप ज़रूरत के तहत यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो, ठीक है। तो हम इस नंबर लाइन के ऊपर तमाम नंबर्स को जो कि रियल नंबर होते हैं शो कर सकते हैं, जो नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तमाम के तमाम नंबर इस लाइन के ऊपर शो हो सकते हैं, और तमाम नंबर्स को कलेक्टिवली हम रियल नंबर्स कहते हैं, इसलिए इस नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन कहते हैं, ठीक हो गया। रियल नंबर की डिस्कशन के बाद हम मूव करते हैं, कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पर लिख लेते हैं हम। प्रॉपर्टी हमारे पास पहली आ जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और साथ में ही विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे इस एरिया के अंदर, ठीक है, इस एरिया में हम मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर ऑल, ये उल्टा जो ए लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल, ठीक है। तो
फॉर ऑल ए बी, कोई भी ए की वैल्यू ले ली जाए, कोई भी बी की वैल्यू ले ली जाए, लेकिन ये दो वैल्यूज़ ऐसी हों कि ये एलिमेंट हो रियल नंबर का, हो रियल नंबर में से। रियल नंबर लाइन अभी ये देखी थी ना हमने ना, ये रियल नंबर लाइन है हमारे पास, ये 0 है, ये 1 2 और आगे को मूव करता जा रहा है, और ये -1 -1 -2 ये पीछे को जाता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, आगे को पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ये उल्टा लेटा हुआ जो 8 है ये हमारे पास बेसिकली इन्फिनिटी का साइन है। तो हमारे पास जो ए है वो भी इसी रियल नंबर लाइन से लिया जाए, ये जो बी है वो भी इसी रियल नंबर से लाइन से लिया जाए, तो हम अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दें तो ऐड करने पे जो रिजल्टेंट नंबर आएगा, यानी कि ए प्लस बी कर दिया, जो रिजल्टेंट नंबर सी जो आएगा ना वो भी एलिमेंट होगा, रियल नंबर का ही एलिमेंट होगा हमारे पास। ठीक है, जरा इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। फॉर ऑल ए बी मस्ट बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ए प्लस बी मस्ट आल्सो बी द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, ए और बी अगर हमारे पास रियल नंबर्स हैं तो ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी हमारे पास रियल नंबर आएगा। लेट्स से मैंने कोई एक रियल नंबर लाइन से मैंने एक नंबर उठा लिया 2 और एक नंबर उठा लिया 3, तो यहाँ पर दोनों रियल नंबर लाइन पे मौजूद है ना। ठीक है, रियल नंबर लाइन पे हमारे पास ये मौजूद है। तो अगर मैं इनको ऐड करूँ यानी ए प्लस बी से क्या मुराद है 2 + 3। अब 2 + 3 करने पे हमारे पास रिजल्ट आता है 5। तो अगर आप इनको देखें क्या रिजल्ट 5 जो है हमारे पास क्या रियल नंबर लाइन पे मौजूद होता है, यस मौजूद होता है, यहाँ पर 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो कोई नंबर आप रैंडमली, आप मैंने तो 2 और 3 ले लिया ना, आप एनी 2 नंबर ले लें। मिसाल के तौर पे ए आप ले लेते हैं, -3 ले लें, बी आप नेगेटिव का ही ले लेते हैं, चलो 4 ले लें, तो -3 प्लस -4 आप इनको देख लें, -3 -4 प्लस माइनस माइनस हो जाना, आपके पास रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा -7। तो ये आल्सो एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी दो नंबर रियल उठा लें तो आपके पास इनका सम जो है ना वो भी रियल नंबर का ही आएगा। ठीक हो गया, ये हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। 2, 3 ये हमारे पास क्या है, ये रियल नंबर्स पर है, तो इनको ऐड करने पर जो हमारे पास 5 आया वो भी रियल नंबर पर है। तो दो नंबर्स जो हैं रियल नंबर हों तो उनको ऐड करने पर भी आंसर भी रियल नंबर ही आता है। और इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन से देखें, WRT स्टैंड्स फॉर विद रिस्पेक्ट टू, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में ये भी क्या है, फॉर ऑल ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो ए इंटू बी जो भी होगा हमारे पास, या ए क्रॉस बी भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, इसका आंसर भी रियल नंबर से ही आएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, हमारे पास नीट करके जरा इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। फॉर ऑल ए बी, ए हमारे पास रियल नंबर का हो, बी भी हमारे पास रियल नंबर का हो, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी वो भी रियल नंबर का ही आएगा। इन्हीं दो नंबरों को ले लेते हैं, हमारे पास 2 और 3 नंबर से हमने जो लिए थे यहाँ पर, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये हमारे पास 2 और 3 रियल नंबर है ना, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्टेंट जो 6 आ रहा है वो भी आपका रियल नंबर ही है। तो इसका मतलब ये है कि इन दो नंबर्स, कोई भी एनी 2 नंबर्स उठा ले और रिजल्टेंट हमारे पास उसी सेट में से आ जाए, यानी रियल नंबर सेट में से आ जाए, तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सारे सेट्स के लिए होल्ड करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देख लेते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर में तो शायद एग्जिस्ट कर जाए, कोई और नंबर देख ले, चले किसी एनी अदर टाइम देखते हैं, बल्कि यहीं पे कोशिश करते हैं कि कोई सेट उठा लिया जाए कि जिसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड ना करती हो। ठीक है, एडिशन की बात की है, सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं जी। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। अगर लेट्स से मेरे पास कोई नेचुरल का सेट है 1 2 3 और सो ऑन, तो मैं कहूँ ए कॉमा बी मस्ट बी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ए माइनस बी इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या ये होल्ड करेगा? यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन कह लूँ तो ये होल्ड करेगा। तो देखते हैं, हमारे पास अगर मैं लेट्स से ए मैं ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ और बी मैं ले लेता हूँ 3, तो 1 - 3 क्या एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का? तो -2 आ गया। -2 हमारे पास नेचुरल नंबर में से है, नेचुरल नंबर में तो माइनस का कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करती। तो ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले आया, शायद ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, इस वजह से इसको ज़्यादा नहीं फैलाते। सिंपली हमने जो प्रॉपर्टी देखनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखनी है, और
कौन सी देखनी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? दो रियल नंबर्स हैं, उनको ऐड करोगे तो रिजल्टेंट रियल आएगा, ठीक है। इसी तरह दो रियल नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट भी रियल आएगा। ये है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है ए और बी अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ए बी हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, अगर ए को प्लस बी कराया जाए या बी को प्लस ए कराया जाए तो रिजल्ट दोनों साइड्स पे सेम आएगा। यानी कि अगर लेट्स से ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, बी की वैल्यू मेरे पास 7 है, तो 2 + 7 बराबर होगा 7 + 2 के, यहाँ से भी मुझे 9 मिलेगा, यहाँ से भी मुझे 9 ही मिलेगा। तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए और बी अगर रियल नंबर हो तो क्या होगा? a + b बराबर होगा b + a के। यानी कि इनकी जगहों को अगर आपस में स्विच कर दिया जाए तो रिजल्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ में। 4 और 7 हमने दो नंबर लिए और 4 और 7 को ऐड किया जाए या 7 को 4 में ऐड किया जाए तो यहाँ से दोनों साइड से आपको 11 है, 11 मिलना। इसका मतलब है हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है और यही प्रॉपर्टी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है। ठीक है, ए और बी हमारे पास दो रियल नंबर्स हों तो अगर इनका प्रोडक्ट ए बी करके लिया जाए या बी ए करके लिया जाए, ए को मल्टीप्लाई बी से किया जाए या बी को मल्टीप्लाई किया जाए ए से, तो रिजल्टेंट दोनों साइड से सेम ही बनेगा। अगर हमारे पास 4 और 7 दो रियल नंबर्स हैं तो 4 × 7 और 7 × 4 दोनों साइड से रिजल्ट हमारे पास सेम ही आएगा, दैट इज़ 28। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जब भी डिस्कशन आएगा तो याद रखें आप लोगों को नंबर 3 लेने होंगे, ए भी लेंगे, बी भी लेंगे और सी भी लेंगे। तो 3 नंबर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी है। तो हमारे पास 3 नंबर हैं ए बी और सी और ये तीनों के तीनों अगर रियल हैं, ठीक है, अगर ये तीनों के तीनों रियल हैं तो हमारे पास कुछ इस अंदाज से एक्सप्रेशन है कि अगर मैं a + b + c करना चाहता हूँ, चले मैं दो बार लिख लेता हूँ, a + b + c दोनों सेम स्टेटमेंट्स हैं, ऑब्वियसली इक्वली हैं। तो अगर मैं एडिशन का ऑपरेशन पहले इन दोनों पे अप्लाई करूं और इसके आंसर को इसके साथ ऐड करूं, जो मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सिमिलर आएगा। अगर मैं पहला ऑपरेशन इनके ऊपर परफॉर्म करूं और इसके रिजल्ट को यहाँ पर जो ए पड़ा हुआ है इसके साथ ऐड करके यहाँ से रिजल्ट लाऊं तो इन दोनों साइड से रिजल्ट सेम आएगा। तो हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि पहले इन दोनों पर ऑपरेशन अप्लाई करें और फिर साथ में इसको बाद में अप्लाई करें इसके आंसर के साथ सी ऐड करें तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा आप बिल्कुल यही रिज़ल्ट यहाँ से भी फाइंड कर सकेंगे कि आप इसका पहले रिज़ल्ट बनाएं और इसके अंदर ये जो बी है उसके अंदर ये वाले इस रिज़ल्ट को ऐड करें तो हमारे पास दोनों साइड से रिज़ल्ट सेम आएगा। यानी कि इनकी तरतीब जो है, ऑपरेशन की तरतीब को आगे पीछे करने से एडिशन में कोई मसला होने वाला नहीं है। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। 2, 4 और 6 मेरे पास लेट से 3 नंबर है तो मैं क्या करता हूँ कि 2 + 4 + 6 लिखना था ना, मुझे क्या चाहिए था, 2 + 4 + 6 चाहिए था। 2 + 4 + 6 मैं दोनों बार ही लिख लेता हूँ। मैं इन पे पहले ऑपरेशन अप्लाई करूँ, इनके ऊपर पहले ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तो मेरे पास 6 है, यहाँ से 6 इधर आ गया। और अगर मैं ऐसा करूँ कि इन दोनों पे पहले ऑपरेशन अप्लाई करूँ, ये 2 तो एज इट इज़ रह गया, ये वाला प्लस इधर आ गया, तो 4 और 6 और 4 हमारे पास आ गया 10। तो ये हमारे पास यहाँ से भी 12 आया, यहाँ से भी 12 आया। तो ऑपरेशन पहले इस पे अप्लाई किया जाए पहले या इस पे अप्लाई किया जाए, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ए बी और सी ये 3 नंबर्स हैं और a मल्टीप्लाई हो रहा है b से और ये मल्टीप्लाई हो रहा है c से। तो a × b × c, तो पहले ऑपरेशन इस पे अप्लाई करें और इसके आंसर को इसके साथ दोबारा लगाएं, या पहले इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करें और फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड से रिजल्ट्स आपको सेम मिलेंगे। तो इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास वही नंबर ले रहा हूँ मैं, 2, 4 और 6 मल्टीप्लाई करना था। 2 × 4 × 6, दिस टाइम हम इस ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करते हैं। 4 × 2 = 8 × 6 और यहाँ पर इस ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करते हैं। 2 एज इट इज़ है यहाँ पर, तो 6 × 4 = 24, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्या आ जाएगा, 8 × 6 = 48 और यहाँ से 24 × 2 = 48। दोनों साइड से रिजल्ट्स आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, 48 बराबर है 48 के। तो यानी कि एसोसिएशन यहाँ पर होल्ड कर रही है। अब आ जाते हैं जी हमारे पास आइडेंटिटी। व्हाट इज़ आइडेंटिटी, इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास फॉर ऑल ए,
कोई भी एलिमेंट आप उठा लें, फॉर ऑल ए का मतलब है एनी एलिमेंट ए, रियल नंबर में से किसी भी नंबर को आप ए मान लें, इसका मतलब ये, ठीक है। फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो रियल नंबर में से है। तो होने क्या जा रहा है कि अगर उसके अंदर ज़ीरो को ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना, तो रिज़ल्ट आपको ए मिलेगा, या ज़ीरो में ए ऐड कर दिया जाए तो आपको रिज़ल्ट फिर भी ए ही मिलेगा। इसको ज़रा मैं इलादा से करके लिखूँ, ए में ज़ीरो ऐड किया जाए तो आपके पास आंसर ए आएगा, या ज़ीरो में ए को ऐड किया जाए तभी आंसर आपको ए मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी, इसको क्यों कहते हैं, ये हमारे पास एडिशन की बात हो रही है, ऐड करने की बात हो रही है, हमारे पास प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड करने पे हमारे पास आंसर नो चेंज के साथ आ रहा है, तो ये हमारे पास ये जो ज़ीरो है ना, दिस ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। लेट्स से मेरे पास कोई एक नंबर है 6, मैं क्या करता हूँ 6 में ज़ीरो ऐड कर दूँ, 6 में ज़ीरो ऐड करूँगा आंसर आएगा 6, या 0 में 6 ऐड करूँ तो आंसर आएगा मेरे पास 6। दोनों साइड से हमारे पास दोनों अंदाज से 6 आ रहा है, यानी कि ज़ीरो ऐड करने पर हमारे पास एक्चुअल नंबर की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ रहता है। तो ये जो हमारे पास ऐड करने पर नंबर इम्पैक्ट नहीं हो रहा जिस नंबर की वजह से, उस नंबर को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास तो ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, माइंड इट। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ना वो 1 है। लेट्स से हमारे पास कोई नंबर ए है जो रियल नंबर से है, और अगर मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ए मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आना चाहिए, ए, या मैं 1 मल्टीप्लाइड बाय ए करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से मल्टीप्लाई होने पर जिस नंबर को फ़र्क नहीं पड़ रहा वो एज इट इज़ आगे ट्रांसमिट हो रहा है, तो हमारे पास ये जो नंबर एज इट इज़ वापस आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ये 1 से मल्टीप्लाई होने की वजह से आया। तो ये 1 क्या है, 1 इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी। कौन सी वाली आइडेंटिटी, हमारे पास ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेट्स से 6 है हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई 1 से करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 6, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो क्या हुआ, 1 कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो हमारे पास नोट करने वाली बात यहाँ पर क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पर मैंने एडिटिव आइडेंटिटी, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे चलते हैं जी, यहाँ पर आ जाएगा इन्वर्स। इन्वर्स क्या है, इन्वर्स, लेट्स से मेरे पास कोई एक नंबर ए है, ठीक है, कोई नंबर ए है जो कि रियल नंबर से, अगर मेरे पास कोई भी नंबर ए जो है, ये रियल नंबर लाइन में से मैं कोई भी नंबर ए उठा लूँ, लेट्स से यहाँ से मैंने कोई नंबर ए उठाया, तो इस पूरी नंबर लाइन के ऊपर कोई एक एनी अदर नंबर माइनस ए का ज़रूर मौजूद होगा, यानी कि ए के अंदर मैं उस नेगेटिव ए को ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर ज़ीरो आ जाए। आंसर ज़ीरो से मुराद क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी वापस आ जाए, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी वापस आ जाए। मैं इसको एक बारी मिटा लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि एंड पे अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो सामने ना आ जाए, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव लिख देता हूँ इसके ऊपर, MULTIPLICATIVE, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो कहते हैं फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट नेगेटिव ए। तो यहाँ पर लाजिमन कोई नंबर ए के अगेंस्ट हमारे पास नेगेटिव ए का कोई ऐसा नंबर नेगेटिव ए ज़रूर मौजूद होगा, सच दैट कि उसको, यानी कि जो प्रीवियस नंबर जो हमारे पास एक्चुअल नंबर है उसमें और ये इसके नेगेटिव ए में अगर आपस में अगर हम रिलेशन अप्लाई करें, ऑपरेशन अप्लाई करें एडिशन का, तो हमारे पास आंसर जो है ना वो कौन सा निकले, एडिटिव आइडेंटिटी निकले, यानी कि ज़ीरो निकले, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं इसको, ये हमारे पास आ जाएगा, और वापस किधर चला गया, वापस आओ भाई, ये हमारे पास आ गया। लेट ए हमारे पास 14 है, 14 हमारे पास रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है ना, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आगे जाते हुए 1 2 3 करते हुए यहाँ पर कहीं 14 मिल जाएगा हमें। 14 अगर मौजूद है तो यहाँ पर पीछे आते हुए नेगेटिव 14 भी हमारे पास ज़रूर मौजूद है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 14 मौजूद है तो नेगेटिव 14 भी मौजूद है, इनके ऊपर आप एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करें, आपके पास आंसर क्या मिलेगा, 0। व्हाट इज़ 0, 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मौजूद है। अच्छा, ये जो नेगेटिव ए है ना, नेगेटिव ए इज़ कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। ज़रा यहाँ पर देख लें, मैं इसी की डिस्कशन कर रहा हूँ, एडिशन वाली, यहाँ पर जगह मैं मल्टीप्लिकेशन वाली यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ पर लेट्स से मेरे पास ए है एक नंबर और एक नेगेटिव ए है, तो ये सॉरी बी लिख दिया मैंने, ए। तो
तो ये नेगेटिव ए क्या है, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है ना। किसका एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। बिल्कुल सिमिलर, अगर मेरे पास नेगेटिव ए एक्चुअल नंबर था तो ये ए जो है ना, ये इसके लिए नेगेटिव ए के लिए ए जो है ना एडिटिव इन्वर्स है, ये आपस में एक दूसरे के लिए एडिटिव इन्वर्स है, यानी कि इनको जब आपस में ऐड किया जाएगा तो रिजल्ट हमें एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि ज़ीरो मिलेगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में अगर हमारे पास कोई भी नंबर ए मौजूद है, ठीक है, जो बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर इन फॉर्म ए 1 ओवर ए हमारे पास कोई नंबर ए के क्रॉसपॉन्डिंग 1 ओवर ए कोई ना कोई ऐसा नंबर ज़रूर होगा जिन दोनों नंबर को, यानी कि इस पहले नंबर को और इस नंबर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 रिजल्टेंट मिले, ठीक है। तो लेट्स से देखें हमारे पास अगर 14 हमारे पास वही ए मैंने 14 ले लिए, तो अगर रियल नंबर के ऊपर मेरे पास 14 कहीं यहाँ पर मौजूद है ज़ीरो से आके, तो कहीं 1/14 जो 0 और 1 के दरमियान में 1/14 भी तो मौजूद है। तो मैं अगर 14 को 1/14 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर तो हो जानी है कैंसलेशन, रिजल्ट मिलेगा मुझे 1 क्या है, 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमारे पास तय ये पाया कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर मौजूद हो, कोई भी नंबर ए मौजूद हो, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास एडिटिव इन्वर्स भी मौजूद होता है, और हमारे पास कोई भी नंबर हो तो उसके पास हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मौजूद होता है आपके रियल नंबर्स में ही। ठीक हो गया। तो देखता हूँ मैं कि अगर लेक्चर बहुत लंबा ना हुआ तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, अदरवाइज़ मैं टाइम को जज करके इसको क्लोज़ कर लेते हैं। देखते हैं मुझे आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। मैं पॉज लेता हूँ एक छोटा सा।